हेलो गाइस, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं वेद और स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का सीजी कॉम्पिटिटर्स के इस प्लेटफॉर्म में, इस यूट्यूब चैनल पर। और आप देख रहे हैं लगातार जारी है समसामयिकी घटनाक्रम 2023 और अभी जो चल रहा है वो अक्टूबर माह का है, ठीक है। और आज हम जो बात करने वाले हैं वो 7 अक्टूबर से संबंधित छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बातें, ठीक है। चलिए, तो क्लास को हम स्टार्ट करते हैं भाई। क्लास को आगे ले चलते हैं, आज की क्लास को। और सबसे पहले हम देखते हैं छत्तीसगढ़ से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स, ठीक है। चलिए, तो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड करंट अफेयर्स में सबसे फर्स्ट यदि हम बात करते हैं तो एक योजना के बारे में बात करेंगे और जिसे हम कहते हैं छत्तीसगढ़ युवा मितान परिवहन योजना, ठीक है। छत्तीसगढ़ युवा मितान परिवहन योजना। और ये योजना है क्या भाई, इसके बारे में बात करें तो इस योजना का शुभारंभ कब हुआ है तो याद रखेंगे, जैसे कि आप जानते हैं आज 7 अक्टूबर की हम बातें कर रहे हैं, तो 7 अक्टूबर सन 2023। दूसरी बातें किसके द्वारा किया गया, ठीक है। तो याद रखना है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा। फिर इससे संबंध में आपको याद रखना है इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है क्या चीज युवा मितान योजना, इसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य की बातें करें तो जितने भी छात्र छात्राएं हैं जो कॉलेज में पढ़ने वाले हैं उनको घर से कॉलेज तक ले जाने के लिए निःशुल्क परिवहन सुविधा दी जाएगी। उद्देश्य क्या है भाई इस योजना का कि जितने भी कॉलेज के क्या है भाई छात्र छात्राएं हैं, छात्र छात्राओं को घर से कॉलेज तक, ठीक है, आने जाने हेतु निःशुल्क परिवहन सुविधा। क्या है? निःशुल्क परिवहन सुविधा जैसे गाड़ी हो गया, बस, ठीक है, जो भी है, आई थिंक बस से होगा। चलिए, तो मैंने क्या कहा भाई, छत्तीसगढ़ युवा मितान परिवहन योजना लाया गया है। कब लाया गया है? ये 7 अक्टूबर 2023 को। किसके द्वारा ये घोषित किया गया, अनाउंसमेंट किया गया? मुख्यमंत्री द्वारा। और इनका उद्देश्य क्या है, कहने का मतलब इस, ठीक है, ये योजना क्या है, तो जितने भी कॉलेज के छात्र छात्राएं हैं, ठीक है, उन छात्र छात्राओं को घर से कॉलेज और कॉलेज से घर तक आने जाने के लिए निःशुल्क परिवहन सुविधा प्राप्त होगी, उसको दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आज की पहली जो है बातें हैं, पहला करंट अफेयर है छत्तीसगढ़ से संबंधित। छत्तीसगढ़ से संबंधित दूसरा करंट अफेयर हम देखेंगे, ठीक है। याद रखिए कांकेर शासकीय मेडिकल कॉलेज, इसको मैं अभी हटा देता हूँ अपना वीडियो। कांकेर जो है शासकीय मेडिकल कॉलेज,
का नाम अब इंदिरा गांधी के नाम पर रखा जाएगा। इंदिरा गांधी के नाम पर रखा जाने की घोषणा की गई या रखे जाने की घोषणा की गई है। रखे जाने की घोषणा की गई है। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं। मैंने क्या कहा कि कांकेर में स्थित जो शासकीय मेडिकल कॉलेज है, उस शासकीय मेडिकल कॉलेज के नाम को परिवर्तन करने की घोषणा की है। अब वो कांकेर शासकीय मेडिकल कॉलेज अब किस नाम से जाना जाएगा भाई? वो इंदिरा गांधी के नाम से जाना जाएगा। इसका मतलब इसका पूरा नाम क्या होगा? इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज कांकेर। ठीक है, कांकेर में है तो कांकेर या छत्तीसगढ़ जो भी है, तो इस प्रकार से इंदिरा गांधी के नाम से जाना जाएगा। तो ये दो बातें याद रखिए, किसके नाम से जाना जाएगा? इंदिरा गांधी और मितान योजना, छत्तीसगढ़ युवा मितान परिवहन योजना। क्लियर है? दो बातें क्लियर हैं, आराम से देख लीजिए क्या लिखा है। आपको पीडीएफ तो मिलता ही रहेगा। चलिए अब बात करते हैं तीसरी, छत्तीसगढ़ से संबंधित तीसरा करंट अफेयर क्या है। याद रखिए, कोदो कुटकी किस न्यूनतम समर्थन मूल्य, ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की घोषणा, में वृद्धि, ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, ठीक है। चलिए अब देखिए, कोदो कुटकी के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की घोषणा की गई है। यदि बता दूं मैं आपको, तो जो कोदो है, पहली बातें, जो कोदो है, ठीक है, कोदो का समर्थन मूल्य पहले क्या था, अब क्या है? तो पहले की बात करें तो पहले इनका समर्थन मूल्य कितना था भाई? 3000। कितना था? 3000। और अब ये घोषणा के बाद अब कितना कर दिया गया है? कर दिया है 3200, 3200। इसका मतलब जो वृद्धि हुई है, जो बढ़ोतरी हुई है, जो वृद्धि हुई है, बढ़ोतरी हुई है, वो कितने का हुआ है भाई? वो 200 रुपये का वृद्धि हुआ है, बढ़ोतरी हुआ है। ये आप रखेंगे याद, ठीक है। और कुटकी की बात करें, कुटकी की बात करें तो कुटकी की बात करें तो पहले कुटकी का समर्थन मूल्य कितना था? 3100, 3000, ठीक है, 100। और अब जब घोषणा कर दिया गया है तो अब की स्थिति में ये जो हो गया है कितना भाई? 3350 रुपया। इसका मतलब जो बढ़ोतरी हुई है, जो बढ़ोतरी हुई है वो कितने रुपये की हुई है भाई? 250 रुपये की, ठीक है। कितने की हुई है? 250 रुपये, 250 रुपये की बढ़ोतरी की हुई, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, मैंने क्या कहा? कोदो कुटकी के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार क्या करती है? न्यूनतम समर्थन मूल्य पर, ठीक है, धान वगैरह खरीदती है। उसी प्रकार कोदो कुटकी को भी जो इसमें डाला गया है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो पहले क्या था, ठीक है, कोदो की बात करें तो पहले 300 रुपये था और अब कर दिया गया है 3200 रुपये। और पहले और अब की तुलना की जाए तो बढ़ोतरी कितनी हुई है? 200 रुपये। और कुटकी की बात करें तो कुटकी का पहले 3100 था और अब कर दिया है 3350 रुपये। इसका मतलब बढ़ोतरी कितनी हुई है? 250 रुपये। तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कोदो की न्यूनतम समर्थन मूल्य में कितनी वृद्धि हुई है? तो आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा 100, 200, 300, 400। तो आपको क्या लगाना है? 200। यदि कुटकी के बारे में पूछता है तो 250। चलिए, क्लियर है बातें, ठीक है। चौथे पर चलते हैं, चौथा करंट अफेयर छत्तीसगढ़ से संबंधित। हेलो जिंदगी क्या है भाई?
हेलो जिंदगी। और ये हेलो जिंदगी है क्या चीज़, याद रखेंगे, ये रायपुर पुलिस द्वारा क्या किया गया, चलाया गया एक जागरूकता अभियान है। और किसके विरुद्ध, नशे के विरुद्ध। तो याद रखिए ये क्या है, इसको पूरा लिख देते हैं, ये रायपुर पुलिस द्वारा, ठीक है, नशे के विरुद्ध, किसके विरुद्ध, नशे के विरुद्ध क्या किया, चलाया गया, क्या किया, चलाया गया एक जागरूकता अभियान है, जागरूकता अभियान है, ठीक है। और इसी जागरूकता अभियान को इन्हें गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया। याद रखिए, इन्हें किसमें भाई, ये हेलो जिंदगी नामक जो जागरूकता अभियान है, इन्हें क्या किया, इन्हें गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में क्या किया, दर्ज किया, क्या किया, दर्ज किया। तो ये आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। चलिए, थोड़ा डिस्टरबेंस था। चलिए मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, मैंने क्या कहा, हेलो जिंदगी क्या है, एक अभियान है, जागरूकता अभियान है। और ये रायपुर पुलिस द्वारा चलाया गया जागरूकता अभियान है। किसके विरुद्ध में चलाया गया है, तो नशे के विरुद्ध में चलाया गया ये जागरूकता अभियान है। और इन्हें गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया। तो क्या है हेलो जिंदगी, तो याद रखेंगे जागरूकता अभियान, ठीक है। किसके विरुद्ध में चलाया गया है, नशे के विरुद्ध में, और एक प्रकार का जागरूकता अभियान है। और याद रखिए गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है, ऐसा याद रखेंगे। चलिए, तो 4 बातें, 4 करंट अफेयर हो गया। अब बातें करते हैं 5वीं की। 5वीं की बातें हम करेंगे। एक सम्मान की घोषणा की गई है जिसको हम कहते हैं बहादुर। क्या है भाई, बहादुर कलारिन सम्मान, ठीक है। और बहादुर कलारिन सम्मान किसको दिया जाएगा, ठीक है, किसको दिया जाएगा, दिया जाएगा, किसको दिया जाएगा भाई, तो याद रखिए जो महिलाएं हैं, ठीक है, महिलाओं के उत्पीड़न के लिए, उनके खिलाफ
अगर कोई आवाज़ उठाता है, संघर्ष करता है, नारी उत्थान करता है, तो ऐसे कार्य के लिए, ठीक है, ऐसे कार्य करने वाले महिलाओं को दिया जाएगा। तो याद रखिए, तो उसको पूरा लिख लेते हैं। महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने, संघर्ष, नारी उत्थान करने के लिए, या नारी उत्थान कार्य करने के लिए, पूरा लिख लेते हैं, नारी उत्थान कार्य करने के लिए महिला को दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? महिला को दिया जाएगा। ठीक है, तो समझ गए किसको दिया जाएगा भाई? बहादुर कलारीन सम्मान किसको दिया जाएगा? उस महिला को जो महिला में हो रहे हैं, ठीक है, उनके साथ हो रहा है उत्पीड़न है, ठीक है, उनके साथ हो रहे हैं कोई हेलो, सुनाई दे रहा है आप लोगों को? चलिए, सिस्टम में थोड़ा दिक्कत लग रहा है। चलिए, मैंने क्या कहा? महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष, नारी उत्थान के कार्य करने के लिए महिला को दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आप याद रखिए। कितने रुपए की राशि दी जाएगी? अगर राशि की बात करें तो याद रखिए 2 लाख, इस सम्मान में 2 लाख की राशि प्लस प्रतीक चिन्ह, क्या है? प्रतीक चिन्ह युक्त प्रशस्ति, ये दी जाएगी। किसको? किसी महिला को, ठीक है, जो महिला में हो रहे हैं उत्पीड़न की संघर्ष से लड़ती है, नारी उत्थान करती है। चलिए, याद रखेंगे एक और, गज यात्रा रथ। गज यात्रा रथ, और ये गज यात्रा रथ है क्या चीज़ भाई? ये किसके लिए किया गया है? ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? इस गज यात्रा रथ का उद्देश्य क्या है? हाथी, गज मतलब क्या होता है? हाथी। हाथी मानवबद्ध जागरूकता, ठीक है, तो उनके हाथी मानवबद्ध जागरूकता के लिए किया गया, याद रखिए। चलिए, किसने किया शुरुआत या शुभारंभ? शुभारंभ किसने किया? तो याद रखें, श्रीमती ज्योत्सना चरणदास महंत, इनके द्वारा गज यात्रा रथ निकाला गया, उनको हरी झंडी दी। और ये कटघोरा क्षेत्र, ठीक है, कटघोरा क्षेत्र के वन परिक्षेत्र में ये किया गया। स्थान की बात करें तो वन मंडल कटघोरा। और यहाँ पर जो स्थित है वन परिक्षेत्र, इसी स्थान पर क्या किया? गज यात्रा रथ निकाला गया। क्लियर है इतनी बातें? चलिए,
आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की बातें हो गई, छत्तीसगढ़ की बातें खत्म हो गई भाई। और नेक्स्ट हम चलेंगे राष्ट्रीय स्तर की, हम बातें करेंगे इसके बाद राष्ट्रीय स्तर की बातें। तो राष्ट्रीय स्तर की बातें सबसे फर्स्ट हम बात कर लेते हैं, याद रखेंगे 52वीं जीएसटी परिषद बैठक। अब ये 52वीं जीएसटी परिषद बैठक बुलाया कहाँ गया था, तो याद रखना है बैठक कहाँ हुआ था, तो याद रखना है ये हुआ था नई दिल्ली में। और इनका अध्यक्षता किनके द्वारा किया गया था भाई, निर्मला सीतारमण। और निर्मला सीतारमण कौन है, ठीक है, केंद्रीय वित्त मंत्री, ठीक है, क्या है, केंद्रीय वित्त मंत्री। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा नई दिल्ली में क्या किया गया, ठीक है, अध्यक्षता की। और ये किसके लिए, 52वीं जीएसटी परिषद बैठक के लिए। तो ये पहला आप याद रखेंगे। फिर दूसरा सेकंड, चलिए सेकंड हम बात करते हैं राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड। ये क्या है भाई, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड। ये राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड क्या है, तो याद रखेंगे भारत सरकार ने एक नए बोर्ड की मंजूरी दी है। भारत सरकार ने एक नए बोर्ड की मंजूरी दी है, बोर्ड के गठन की मंजूरी दी है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, बोर्ड के गठन की मंजूरी दी, ठीक है। और वो बोर्ड का क्या नाम है, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड, ठीक है। तो याद रखिए। तीसरी बातों पर हम बात करेंगे, और वो क्या है, वो है एक जिसको हम कहते हैं पैडल टू जंगल। पैडल टू जंगल। ये है क्या भी, पैडल टू जंगल क्या है, तो पैडल कहने का मतलब जंगल के इलाकों में साइकिलिंग को प्रमोट करना है। जंगल के इलाकों में क्या करना है, साइकिल को क्या करना है, प्रमोट करना है, ठीक है, प्रमोट करना, ये इनका क्या है, उद्देश्य है। इस प्रकार के अभियान चलाए गए हैं, पैडल टू जंगल अभियान। और इस अभियान के अंतर्गत देखने को मिलेगा कि जंगल के इलाकों में क्या है, साइकिलिंग को प्रमोट करना, ठीक है। और याद रखेंगे इसके अंतर्गत जो हेल्प लिया गया वो कहाँ से लिया गया भाई, कहने का मतलब हेल्प कहने का मतलब शुरुआत कहाँ से हुआ, किस स्थान से शुरुआत हुआ, तो याद रखेंगे ये शुरुआत हुआ बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा कहाँ पर है, राजस्थान में। और इसका याद रखेंगे, इसका कौन से संस्करण है, 7वें संस्करण। कौन सा, 7वें संस्करण। इतनी चीज़ें आपको याद हो गई कि पैडल टू जंगल एक अभियान चलाए गए। कहाँ पर चलाए गए, किस स्थान पर, तो राजस्थान, बांसवाड़ा पर। और ये है क्या चीज़, जंगल के इलाकों में, जंगल के एरिया में साइकिलिंग को प्रमोट करना है, ठीक है। साइकिल में जो पैडल होते हैं उसी से ये संबंधित है पैडल,
ठीक है, तो पैडल टू जंगल। चलिए, तो ये कहाँ, राजस्थान में, तो ये याद रखेंगे। तो ये 3 बातें हो गई राष्ट्रीय स्तर से संबंधित। राष्ट्रीय स्तर से संबंधित हम बात करेंगे चौथी बातें। ठीक है, अब बात करेंगे चौथी बातें। चलिए लिखते हैं, पहले लिख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए पॉइंट पर आते हैं। मैंने क्या लिखा है, गुजरात की बातें की। और गुजरात में याद रखेंगे एक सुरंग बनने जा रहा था, वो उसका कार्य पूरा हो गया। उस सुरंग का नाम है बलसड़ सुरंग। उस सुरंग का क्या नाम है, बलसड़ सुरंग। इसी सुरंग से होते हुए क्या निकलेगी, बुलेट ट्रेन निकलेगी, जो कि एक क्या है, पहली पर्वतीय सुरंग है। कौन सा, बलसड़ सुरंग। इसी सुरंग से क्या निकलेगी, बुलेट ट्रेन निकलेगी, और इसका कार्य पूरा हो चुका है। इनके सहयोग किए हैं जापान से सहयोग लिया है, और जो सफ़र होगा वो मुंबई से अहमदाबाद, ठीक है। लगभग 130 मिनट में 130 मिनट में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ के सफ़र कर सकते हैं मुंबई से अहमदाबाद, ठीक है। चलिए, तो बुलेट ट्रेन जो है के लिए पहली पर्वतीय सुरंग बलसड़ सुरंग कहाँ बनाया गया, अगर आपसे पूछे तो वो पूरा हो चुका है गुजरात में। क्लियर है, याद हो जाएगा। चलिए पांचवी हम बात कर लेते हैं। पांचवी संबंधित जो बात है वो कहाँ से है, वो बिहार से है। बिहार से, और बिहार में क्या चीज़ है भाई, याद रखेंगे। चलिए, राज्य में संचालित, पहले लिख लेते हैं, राज्य में संचालित लॉ कॉलेज एवं विश्वविद्यालयों में क्या है, EWS के लिए याद रखेंगे 10% आरक्षण की घोषणा की है। कि क्या की है भाई,
घोषणा की है। याद रखेंगे मैंने क्या कहा कि राज्य में संचालित लॉ कॉलेज एवं विश्वविद्यालय में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए क्या किया है, पढ़ने वाले बच्चे किस प्रकार के बच्चे, ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है बिहार सरकार ने। तो याद रखेंगे। अब देखिए कितने प्रतिशत मैंने कहा, 10%। कितने प्रतिशत कहा, 10%। किसके द्वारा, ईडब्ल्यूएस। अब बात यदि करेंगे ईडब्ल्यूएस, तो ईडब्ल्यूएस का फुल फॉर्म क्या होता है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। क्या होता है भाई, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ठीक है। विक से बना है विकर, विक मतलब कमजोर, सेक्शन, और इसको हिंदी में करते हैं आर्थिक रूप से कमजोर, ठीक है। इसको हम इधर अगर लिखें हिंदी में, इसको हम कहते हैं क्या है, आर्थिक रूप से कमजोर। तो ऐसे बच्चे हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है और जो ऐसे कॉलेज, लॉ कॉलेज और किसी विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, तो उसके लिए कितने प्रतिशत भाई, 10% आरक्षण दिया जाएगा। यह घोषणा बिहार सरकार ने की है। और आपको ये भी याद रखना है, इसके कुछ पहले, ठीक है, 2-3 दिन पहले मैंने बताया था कि बिहार में एक जनगणना हुआ और वो था जाति आधारित जनगणना। क्या है, जाति आधारित जनगणना। तो जाति आधारित जनगणना बिहार में हुआ, तो इनके बारे में भी याद रखिए। और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण है, तो ये भी याद रखिए। दोनों चीज़ आपको याद रखना है बिहार से संबंधित। क्लियर है यहाँ पर बातें? चलिए, 5 बातें क्लियर हो गई। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट बातें होगी राष्ट्रीय स्तर से ही संबंधित छठी बातें। कौन सी भाई? छठी बातें। चलिए, एक नाम याद रखिए, पूषा 44, पूषा 44। और ये पूषा 44 है क्या चीज़ भाई? अगर इसकी बातें करें तो ये धान की किस्म है। क्या है? धान की किस्म है, ठीक है, किस्म है। पूषा 44 क्या है? धान की किस्म है। और इसी पूषा 44 पर, इसी जो है पूषा 44 पर पंजाब सरकार ने क्या किया है? रोक लगाई है, ठीक है, इसके उत्पादन पर रोक लगाई है। इसके उत्पादन पर क्या है भाई? रोक लगाई है या रोक लगाया है। और रोक क्यों लगाया है? इस रोक लगाने का कारण यदि है, कारण क्या है? तो याद रखिए, इसका कारण है कि इसके लिए, इस किस्म के लिए, इस धान के किस्म के लिए सिंचाई हेतु पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है। याद रखिए, सिंचाई हेतु पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है। ज़्यादा क्या है? आवश्यकता होती है, ठीक है। और चूंकि आप जानते हैं पंजाब जैसे स्थानों पर, पंजाब के स्थानों पर जो पानी की आपूर्ति होती है सिंचाई हेतु, याद रखेंगे किसके लिए? सिंचाई हेतु पानी की आपूर्ति ज़्यादातर ठीक है, नहरों से की जाती है, नहरों से होती है या की जाती है। तो अब जानते हैं भारत में अगर हम बात करें, ज़्यादातर नहरों से सिंचाई पंजाब से होती है। और पंजाब सरकार का ये कहना है कि जितना पानी हो सके वो स्टोर करके रखिए, बचा के रखिए। चूँकि पूषा 44 जो धान की किस्म है
उसके उत्पादन में ज़्यादा पानी खर्च हो रहा है, तो इसीलिए पंजाब सरकार ने इसके उत्पादन पर रोक लगा दी है भाई। तो ये पॉइंट आप याद रखें, सारी बातें याद रखें। तो आपसे पूछा जा सकता है पूसा 44 किससे रिलेटेड है? धान के किस्म से रिलेटेड है, गेहूं के किस्म से रिलेटेड है, ठीक है, या मूंगफली की जो है किस्म से रिलेटेड है, ऐसे पूछा जा सकता है। या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पूसा 44 पर रोक किस सरकार ने लगाया है? तो पंजाब सरकार ने लगाया है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए, क्लियर है बातें, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम जो बात करेंगे वो रहेगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर से संबंधित, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर से हम 6 बातें देख चुके हैं आज, और हम चलेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर से संबंधित। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर में सबसे पहली बात मैं करूंगा किसकी भाई? भारत श्रीलंका के मध्य एक सेवा स्टार्ट हुआ है, उस सेवा को हम कहते हैं नौका सेवा। याद रखेंगे, भारत श्रीलंका के मध्य क्या है? नौका सेवा। याद रखिए, कौन सा सेवा भाई? नौका सेवा। तो नौका सेवा, पहली बात तो ये आपको पता है रहना चाहिए कि नौका सेवा किन किन 2 देशों के मध्य है, ठीक है, कि 2 देशों के मध्य चालू किया गया, तो भारत और श्रीलंका के मध्य। चलिए, याद रखेंगे भारत की जो तमिलनाडु है, और तमिलनाडु में स्थित है नागापट्टनम। भारत का जो क्या है? नागापट्टिनम, जो कहाँ पर है? तमिलनाडु। इस तमिलनाडु और श्रीलंका, जो श्रीलंका है, उस श्रीलंका में स्थित एक स्थान है जिसका नाम है, क्या है भाई? कांकेसथुराई। नाम याद रखें, कांकेसथुराई। और इस स्थान जो नागापट्टी है, और इस स्थान में, ठीक है, क्या किया गया है भाई? क्या किया गया है कि नौका से, किसे भाई? नाव से आप जा सकते हैं। कहाँ से कहाँ? तमिलनाडु से श्रीलंका, या श्रीलंका के जिसको हम बोलते हैं कांकेसथुराई, ठीक है। और इनके मध्य शुरू हुआ है, क्या है? नौका सेवा। नाव से हम क्या कर सकते हैं? जा सकते हैं। चलिए, इनकी कुछ अन्य बातें, इनकी अन्य जानकारी यदि हम बात करें, तो अन्य जानकारी ये है कि जो सफ़र होगा वो लगभग आधे घंटे का, 30 मिनट में आप क्या है? भारत से श्रीलंका पहुंच सकते हैं इस नौका से। और जो इसका शुरुआत होगा वो 10 अक्टूबर से होगा। अभी आज क्या है? आज 7 अक्टूबर की हम बातें कर रहे हैं, लेकिन ये न्यूज़ आ चुका है, तो ये होगा कब? 10 अक्टूबर से शुरू होगा, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। इससे संबंधित आप याद रखेंगे तीसरी बातें, ठीक है, टिकट, यात्रा टिकट। अब भाई जाएंगे तो जाहिर सा है कि फ्री में तो नहीं, निःशुल्क नहीं है, ये नौका सेवा निःशुल्क नहीं है। याद रखिए, इसके लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। और कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा? 6,500 रुपया, ठीक है, 65, ठीक है, 6,500 रुपया आपको खर्च करना पड़ेगा, तब आप भारत से श्रीलंका पहुंच सकते हैं नाव से, नौकायान से। चलिए, और याद रखिए, यहाँ पर केंद्र सरकार ने इस स्थान पर एक बंदरगाह के लिए, किसके लिए? बंदरगाह के लिए खुदाई करवाई है। क्या किया गया है? बंदरगाह के लिए खुदाई हेतु कितना भाई साहब? 3 करोड़ रुपये
केंद्र सरकार ने लगाए हैं, केंद्र सरकार ने खर्च किया। तो ये भी याद रखें, इसके बंदरगाह के खुदाई के लिए, ताकि ये क्या कर सके, नौका को पूरी तरह से संचालित कर सके इस बंदरगाह से। तो यहाँ पर इसके बंदरगाह के लिए 3 करोड़ रुपये केंद्र सरकार ने खर्च किए। क्लियर है बातें? मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, मैंने क्या कहा, भारत श्रीलंका के मध्य एक सेवा स्टार्ट होने जा रहा है। उस सेवा का नाम है नौका सेवा। भारत के नागपट्टिनम जो तमिलनाडु में आता है, उस नागपट्टिनम से श्रीलंका में है कांकेसातुरई, ठीक है। तो इस तमिलनाडु से श्रीलंका के मध्य चलने वाली जो सेवा है, इसी सेवा का नाम है नौका सेवा। ये जो नौका सेवा स्टार्ट कब हो रहा है भाई? 10 अक्टूबर से होने जा रहा है। और यहाँ से तमिलनाडु से श्रीलंका के बीच यदि आप सफ़र करते हैं तो सफ़र में 30 मिनट का समय लगेगा नौका से। और यहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलेगा, यहाँ आपको टिकट पे करना पड़ेगा, यात्रा टिकट देना पड़ेगा। और उसके लिए कितने रुपये आप देंगे? 6,500 रुपये। और एक बात मैंने कहा कि इस जो तमिलनाडु के स्थान पर है, बंदरगाह के खुदाई के लिए भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने 3 करोड़ रुपये खर्च किए हैं, इनके लागत है। तो याद रखेंगे ये सारी बातें, ये क्या है? चलिए, क्लियर है यहाँ से? जस्ट 1 मिनट वेट करें। चलिए, नेक्स्ट हम बातें करेंगे, नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित क्या होगी भी, दूसरी बातें हम करेंगे खेल से रहेगा। और वो क्या है? आपका फीफा वर्ल्ड कप, ठीक है। क्या है? फीफा वर्ल्ड कप, इसको हम लिख सकते हैं फीफा वर्ल्ड कप। चलिए, फीफा वर्ल्ड कप यदि हम बात करें तो फीफा वर्ल्ड कप 2030 की घोषणा हो चुकी है। अब देखिए भाई, कितनी? 2030 की घोषणा कि कहाँ होगा, ठीक है, कि कहाँ होगा। तो याद रखेंगे, सबसे पहले बातें ये तो हम बात करेंगे ही। आपको याद रखना है कि जो फीफा वर्ल्ड कप है, फीफा वर्ल्ड कप की जो शुरुआत हुई थी वो हुआ था कब भाई? 1930 में शुरुआत हुई थी। शुरुआत कब हुई थी भाई? 1930 में। और चूंकि जब 2030 की हम बात करेंगे तो कितने वर्ष हो जाएगा, ठीक है, 2030 में 100 वर्ष पूरे कर जाएंगे। जो फीफा वर्ल्ड कप है, याद रखेंगे, अपने 100 वर्ष पूरे कर जाएंगे, ठीक है। आपको ये भी याद रखना है, देखिए पहला पॉइंट आपको याद रखना है, फीफा वर्ल्ड कप कब की बात है? 2022 फीफा वर्ल्ड कप, आपको याद रखना है फीफा वर्ल्ड कप 2026, और आपको याद रखना है फीफा वर्ल्ड कप
2030। ठीक है, और ये आप जानते होंगे जैसे कि अभी एशियन गेम्स हुआ था। ठीक है, अभी एशियन गेम्स स्टार्ट है, 8 तारीख को उनका समापन है एशियन गेम्स का, जो चीन में चल रहा है। ठीक है, एशियन गेम्स 4 साल बाद होता है। आपकी ओडीआई वर्ल्ड कप भी अभी स्टार्ट है, जो भारत के विभिन्न जो है स्थानों पर हो रहा है। ठीक है, ओडीआई वर्ल्ड कप जो है क्रिकेट का ओडीआई वर्ल्ड कप क्या है, भारत के विभिन्न स्थान में हो रहा है, तो ये भी 4 साल बाद होता है। फीफा वर्ल्ड कप ये भी 4 साल बाद होता है। ठीक है, तो उनका हम ओडीआई वर्ल्ड कप का एक अलग से सेशन लाएंगे जब वो प्रॉपर ख़त्म हो जाएगा। तो आप जानते हैं 5 तारीख से स्टार्ट हो चुका है ओडीआई वर्ल्ड कप, और ओडीआई वर्ल्ड कप से जुड़ी तमाम खबरें, तमाम जानकारियाँ हम लेके आएंगे। ठीक है, और ये आप याद रखें, इसके पहले भी मैं बताया था, ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है। ठीक है, किसको नियुक्त किया गया भाई, तो वो किया गया है सचिन रमेश तेंदुलकर को। तो ये भी याद रखेंगे, हम पूरी बात करेंगे। साथ ही साथ इसके बाद सीरीज भी जो लाएंगे वो आपके एशियन गेम से भी संबंधित होगा, अलग से उसको हम देखेंगे। नोबेल प्राइज़, जैसे कि मैंने कहा, नोबेल प्राइज़ का हम अलग से लाएंगे। चुनाव आ रहा है, चुनाव का भी अलग से लाएंगे। ठीक है, और अभी एक और खबर है, एक और खबर है, क्या है, जो फिलिस्तीन और इजराइल के मध्य हो रहा है युद्ध। ठीक है, फिलिस्तीन और जो है इजराइल के बीच हो रहा है युद्ध के बारे में भी हम क्या करेंगे, एक अलग से सेशन लाएंगे। तो जो हॉट टॉपिक होगा उसका अलग से हम सेशन लाएंगे। चलिए ठीक है, तो फीफा वर्ल्ड कप के भी बारे में बात करते हैं। चलिए, क्या है भाई हमास, क्या है, किससे संबंधित है हमास, क्या है हमास संबंधित है किससे भाई, वो संबंधित है फिलिस्तीनी। ठीक है, फिलिस्तीनी का एक आतंकवादी संगठन है, और हमास ने क्या किया है, इजराइल पर हमला कर दिया है, और 2-3 दिनों में ही 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, बहुत सारे लोग लापता है, बंदी बनाए गए हैं। ठीक है, और इसके लिए भारत सरकार ने भी एक ऑपरेशन शुरू किया है जिसको हम बोलते हैं ऑपरेशन अजय। और ऑपरेशन अजय किससे संबंधित है, इजराइल में फंसे जो भारतीय लोग हैं उसको वापस लाने के लिए। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, बहुत सारे चीज़ें होंगी जो बातें करेंगे। तो फिलहाल अभी हम चलते हैं फीफा वर्ल्ड कप की बात। तो फीफा वर्ल्ड कप के बारे में बात करें तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 कब कहाँ हुआ था भाई, ये हुआ था कतर में। तो ये तो संपन्न हो चुका है 2022। ठीक है, और विजेता आप जानते हैं, विजेता अर्जेंटीना थे, अर्जेंटीना या अर्जेंटीना जो भी बोल सकते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2026 जो कहाँ होगा, यूएसए में होगा, मोरक्को में होगा, सॉरी मोरक्को में तो आपके 2030 में होगा, मैक्सिको। ठीक है, याद रखें मैक्सिको और प्लस आपका कनाडा। ठीक है, कब के, 2026 का। अब 2023 की भी घोषणा हो चुकी है, मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन में क्या किया जाएगा, ये कराया जाएगा 2030 का फीफा वर्ल्ड कप। तो 2030 का अनाउंसमेंट इसलिए किया गया है पहले से, क्योंकि 2030 खास इसलिए है क्योंकि फीफा वर्ल्ड की शुरुआत 1930 में हुई थी, और 2030 यदि आता है, ठीक है, आएगा ही, तो 2030 जब आएगा तब ये अपने 100 वर्ष पूरे कर जाएंगे। तो ये चीज़ें 3-4 चीज़ें आप याद रखेंगे फीफा वर्ल्ड कप के बारे में। क्लियर है बातें? चलिए, और कुछ चीज़ है भाई, तीसरी बातें हम लिख सकते हैं, लिख लीजिए, इसको मैं हटा देता हूँ फिलहाल के लिए।
किससे संबंधित है? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, देखिए WHO ने एक वैक्सीन, देखिए एक वैक्सीन को इजाज़त दी है, मंजूरी दी है लाने के लिए, और उस वैक्सीन का नाम है, देखिए क्या है? वैक्सीन जो मलेरिया से है, मलेरिया के लिए वैक्सीन है। किसके लिए? मलेरिया के लिए वैक्सीन बनाई गई है, और मलेरिया के लिए जो वैक्सीन का नाम है R21 मैट्रिक्स M। ठीक है, और इसको क्या है? मंजूरी दी गई है। ठीक है, WHO द्वारा क्या है? मंजूरी प्राप्त। किसके द्वारा? WHO द्वारा क्या है? इस वैक्सीन को क्या दिया गया है? मंजूरी दिया गया है कि आप ला सकते हैं, और ये किससे संबंधित है? ये मलेरिया के जो वैक्सीन से संबंधित है। जैसे आप जानते हैं जो कोरोना आया था, तो कोरोना के वैक्सीन आए थे बहुत सारे, ठीक है, तो उसी प्रकार मलेरिया के भी वैक्सीन है, और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस R21 मैट्रिक्स M की जो है मंजूरी दे दी है कि आप लॉन्च कर सकते हैं, ला सकते हैं। क्लियर है बातें? चलिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर से संबंधित ये जो बातें हैं ये यहीं तक रहेगी, क्योंकि अब तो कुछ है ही नहीं। चलिए, आज की क्लास ख़त्म होने से पहले हम थोड़ा बातें कर लेते हैं कि हमने क्या क्या देखे भाई आज की क्लास में, वो थोड़ा देखना ज़रूरी है। चलिए, तो आज हम देख चुके हैं 7 अक्टूबर की बातें, छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित खबरें। छत्तीसगढ़ की पहली खबर हमने देखे कि छत्तीसगढ़ युवा मितान परिवहन योजना की घोषणा की है। कब किया गया है? 7 अक्टूबर 2023 को। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा। और इनके उद्देश्य क्या है? इस मितान परिवहन योजना, युवा मितान परिवहन योजना का उद्देश्य क्या है कि भाई जो छात्र छात्राएं हैं वो घर से कॉलेज जाने के लिए उनके पास, जिनके पास सुविधा नहीं है, उनको निःशुल्क परिवहन सुविधा देगी कौन सा? राज्य सरकार। कौन सा राज्य सरकार? छत्तीसगढ़ राज्य सरकार। चलिए, दूसरी बातें मैंने किया, कांकेर मेडिकल कॉलेज, ठीक है, कांकेर मेडिकल कॉलेज, कांकेर शासकीय मेडिकल कॉलेज का अब नाम चेंज करने की घोषणा की है, और ये किसके नाम पर रखा जाएगा भाई? इंदिरा गांधी के नाम पर रखा जाएगा। तो ये भी दूसरी बातें आप याद रखेंगे। तीसरी बातें मैंने किया कि कोदो कुटकी के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की गई है, वृद्धि करने की घोषणा की गई है। जहां पर कोदो पहले इनका समर्थन मूल्य 3000 था, और घोषणा के बाद ये 3200 कर दिया गया। ठीक है, और बोल सकते हैं बढ़ोतरी कितनी हुई भाई? 200 रुपये की। कुटकी की वही बातें करें तो पहले 3100 रुपये था, और घोषणा के बाद 3350 रुपये, इसका मतलब है 250 रुपये की बढ़ोतरी। तो कोदो के समर्थन मूल्य में 200 रुपये की बढ़ोतरी, और कुटकी के समर्थन मूल्य में 250 रुपये की बढ़ोतरी की गई। नेक्स्ट, चौथे नंबर पर हमने देखे हेलो जिंदगी। क्या है हेलो जिंदगी? ये एक जागरूकता अभियान है, और जागरूकता अभियान किसके लिए? नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान है। किसके द्वारा चलाया गया है? तो रायपुर पुलिस द्वारा चलाया गया था। ठीक है, और याद रखिए इस जो हेलो अभियान नशे के विरुद्ध चलाया गया जागरूकता अभियान है, ठीक है, हेलो जिंदगी जो नशे के विरुद्ध चलाया गया जागरूकता अभियान है, इन्हीं को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर है बातें? पांचवी बात हमने देखी बहादुर कलारी सम्मान की घोषणा की है। तो बहादुर कलारी सम्मान किसको दिया जाएगा?
तो याद रखें, नारी के उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष करने वाले नारी या उनके उत्थान के लिए जो है कार्य करने वाले नारी को ही या महिला को क्या दिया जाएगा, ये सम्मान से नवाजा गया, सम्मानित किया जाएगा, जिनकी राशि होगी 2 लाख रुपये और प्रतीक चिन्ह के साथ एक प्रशस्ति भी उनको सौंपी जाएगी, सम्मान में दिया जाएगा। नेक्स्ट छठी बात हमने की है गज यात्रा रथ। गज का मतलब होता है हाथी, तो हाथी से संबंधित होगा। इनका उद्देश्य है कि हाथी मानवबद्ध जागरूकता लाना। शुभारंभ श्रीमती ज्योत्सना चरण दास महंत द्वारा किया गया है और किस स्थान में किया गया है, वन मंडल कटघोरा के वन परिक्षेत्र में किया गया है, तो याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, छठे के बाद ये हो चुका है राष्ट्रीय स्तर की। यदि हम बात करें तो राष्ट्रीय स्तर में हमने पहले देखे 52वीं जीएसटी परिषद की बैठक। ये कहाँ हुआ भाई, ये नई दिल्ली में हुआ। इनकी अध्यक्षता किसने की है, तो निर्मला सीतारमण, ठीक है, निर्मला सीतारमण जो कि केंद्रीय वित्त मंत्री है। फिर दूसरी बात है राष्ट्रीय स्तर से हमने देखे राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड, ठीक है, ये क्या है, एक नए बोर्ड है जिसकी गठन की मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट तीसरे नंबर पर हमने बातें की पैडल टू जंगल का 7वां संस्करण कहाँ आयोजन किया गया, तो बांसवाड़ा राजस्थान में। और ये है क्या चीज़, पैडल टू जंगल परियोजना, तो याद रखिए, पैडल टू जंगल अभियान क्या है, ये जंगल के इलाकों में, ठीक है, टेढ़े मेढ़े जो जंगल के इलाके हैं वहाँ पर साइकिलिंग को प्रमोट करना ही क्या है, पैडल टू जंगल अभियान है, याद रखेंगे। फिर गुजरात और बिहार की हमने बातें की। गुजरात में पहली पर्वतीय सुरंग का कार्य पूरा हो गया है और सुरंग का नाम है बलसड़ सुरंग और इसी सुरंग से बुलेट ट्रेन गुजरेगी, ठीक है, और जो जापान के सहयोग से बन गया है। सफ़र जो है मुंबई से अहमदाबाद की होगी, लगभग 130 मिनट में ये सफ़र पूरा हो जाएगा। फिर हमने 5वीं बातें की बिहार से संबंधित, और बिहार राज्य ने लॉ कॉलेज एवं विश्वविद्यालय के बच्चे, किस प्रकार के बच्चे, जो ईडब्ल्यूएस से संबंधित है। और ईडब्ल्यूएस क्या है, इकोनॉमिकल वीकर सेशन, या जिसको हम कहते हैं आर्थिक रूप से कमज़ोर जो बच्चे हैं उनको 10% आरक्षण की घोषणा बिहार सरकार ने की है। और ये बातें भी मैंने बताया कि बिहार सरकार ने हाल ही में क्या किया है, अपनी एक रिपोर्ट सौंपी, रिपोर्ट पेश की, और वो रिपोर्ट किससे संबंधित है, जाति जनगणना से संबंधित है, ठीक है। तो जाति आधारित गणना रिपोर्ट, ठीक है, बिहार सरकार ने यहाँ पर देखने को मिला। चलिए, तो बिहार से 2 बातें हो गई, पहले भी बता चुका हूँ। फिर 6 मैंने कहा पूसा 44 क्या है, धान के एक किस्म है, और ये पंजाब सरकार ने इस धान के किस्म पूसा 44 के उत्पादन पर प्रतिबंध लगाया है, रोक लगा दी है। और इसका कारण क्या है, कारण है सिंचाई हेतु पानी की जो ज़्यादा आवश्यकता होती है इसमें, और इसी कारण इसको रोक लगाया, क्योंकि आप जानते हैं पंजाब के कई इलाकों में, कई स्थानों में सिंचाई के लिए पानी की आपूर्ति ज़्यादातर नहरों से होती है। तो पानी बचाइए, ठीक है, सेव वाटर, ऐसे कह के पूसा 44 पर रोक लगा दी है। चलिए, फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर से हमने बातें की भारत श्रीलंका के मध्य नौका सेवा। तो भारत के नागपट्टिनम जो तमिलनाडु में आते हैं और वहाँ से श्रीलंका के कांकेसथुराई के मध्य नौका सेवा स्टार्ट की घोषणा की है। और यहाँ सफ़र के लिए अगर जाएंगे तो आपको 30 मिनट का सफ़र लगेगा, और ये शुरू कब हो रहा है, 10 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। यात्रा का टिकट 6,500 रुपये रखी गई है, ठीक है। चलिए, ये आप बातें याद रखें। फिर फीफा वर्ल्ड कप और WHO के बारे में भी मैंने बताया। फीफा वर्ल्ड कप, ठीक है, 2030 की घोषणा, 2030 का अनाउंसमेंट किया गया है, ठीक है, क्योंकि इसकी खास बात यह है कि इनकी शुरुआत, फीफा वर्ल्ड की शुरुआत 1930 में किया गया है, प्रति 4 वर्ष बाद होता है, ठीक है, 1930 में किया गया, और 2030 आते आते ये अपने 100 वर्ष पूरे कर जाएंगे। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर में हुआ था, विजेता अर्जेंटीना है। 2026 में USA,
मैक्सिको और कनाडा में होगा, और फीफा वर्ल्ड कप 2030 मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, और अंतिम बातें मैंने कहा WHO से संबंधित है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक वैक्सीन जो मलेरिया से संबंधित, उसका नाम है R21 मैट्रिक्स M, इसकी मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो ये जो संबंधित है वो सारे आपको समझ में आएगा होगा। ठीक है, चलिए अब जो नेक्स्ट क्लास होगी, देखिए नेक्स्ट क्लास, अब नेक्स्ट क्लास जो होगी वो होगा आपके 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के मध्य, 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के मध्य जितनी भी छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर हम देखे हैं उसका हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो प्रत्येक हफ्ते में, एक हफ्ते बाद, ठीक है, जैसे 1 से 7 है, ठीक है, और फिर 14 से 21 तक जो भी होगा, ठीक है, उसका फिर से रिवीजन करेंगे। इस प्रकार से हमारा हर हफ्ते क्या होगा, जितने भी हम देखे हैं, जितना भी हमने करंट अफेयर देखे उसका प्रॉपर रिवीजन करेंगे एक क्लास में। क्लियर है बातें? चलिए ठीक है, फिर चलते हैं, मिलते हैं आप लोगों से, फिर मुलाकात होगी, फिर बातें होगी। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, धन्यवाद।